आदाब नाजरीन, में मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 जवान और 1 JCO शहीद हो गए। जराये के मुताबिक 2 फौजी जवान जख्मी हैं। यह एनकाउंटर पुंछ के सुरनकोट में हुआ। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बांडीपुरा के गुंड जहांगीर हाजन इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट हलाक हो गया है। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त लश्कर तैयबा से वाबस्ता इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक हलाक किया गया इम्तियाज नामी मिलिटेंट चंद रोज पहले शाहगुंड इलाके में मारे गए मोहम्मद शफीलोन नामी सूमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्वस था। अनंतनाग के खागुंड बीरीनाग इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में 1 मिलिटेंट हलाक हो गया है। एनकाउंटर के दौरान जावेद अहमद नामी पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से बड़ा झटका लगा है। देवेंद्र सिंह राणा और सिलाथिया बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। इस हवाले से दिल्ली में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो कि देवेंद्र सिंह राणा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी समझे जाते थे। दोनों की बीजेपी में शमूलियत पार्टी के लिए काफी अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सौदागर गुप्ता का कहना है कि चंद लीडरान की जानिब से पार्टी छोड़कर जाने से एनसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ऐसे लीडरान पर लोगों के साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इश्तारअंगेज बयानात देकर फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश करती है। देवेंद्र राणा की पार्टी में शमूलियत के हवाले से रायना ने कहा कि अगले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अक्सरियत हासिल करके हुकूमत कायम करेगी। यूपी के लखीमपुर खीरी सान्हे पर कांग्रेस ने जम्मू में गवर्नर हाउस के सामने खामोश एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान समेत पार्टी कारकुनान इस एहतजाज में शामिल हुए। मुजाहिरीन ने हालिया दिनों जम्मू कश्मीर शहरियों की हलाकत पर भी गम गुस्से का इजहार किया। हैप्पी बर्थडे अमिताभ अंकल, आपकी तरह आज मेरा भी बर्थडे है। आप सबकी मदद करते हो, इलाज के लिए मेरी भी मदद करोगे। ये जज्बाती पैगाम मासूम आर्या ने अमिताभ बच्चन को वीडियो के जरिए भेजा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश हुई। सयाहती मकाम गुलबर्ग के अबरवट और कंगाडोरी के पहाड़ों पर इस सीजन की बर्फबारी हुई। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में आज सुबह से मुख्तलिफ मकामात पर इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। गुरेज और कुलेल के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। उधर राजदान टॉप पर भी अच्छी खासी बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वफना पामपोर में एक गरीब कुंबे की गाय बिजली ट्रांसफार्मर की करंट लगने से हलाक हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा बिजली ने इलाके में नस्ब ट्रांसफार्मर को जमीन से सिर्फ 2 फीट की बुलंदी पर रखा है। इसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के लिए 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी टीम 17 अक्टूबर को मिस्र रवाना हो रही है। इस वक्त ये टीम दिल्ली में प्रैक्टिस में मशगूल है। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 2016 के आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन 12 साल तजम्मुल इस्लाम भी इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने रवानगी से कबल वजीर आजम और वजीर खेल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तजम्मुल ने लोगों से कामयाबी के लिए दुआ करने की भी अपील की। सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज का मुतनाज़ा बयान, आम शहरियों पर हमला करने वाले मिलिटेंटों से बातचीत करने की वकालत, कहा अक़लियतों पर हुए हमलों से कश्मीर के मुसलमान मायूस। लोग अमन और इत्तेहाद के माहौल को बिगाड़ने वाले अनासिर को करेंगे बेनकाब। GOC लेफ्टिनेंट जनरल DB पांडे का बयान, कहा कश्मीर के अवाम होंगे उठ खड़े। कश्मीर में अक़लियतों पर हुए हमलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। जम्मू में PM पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज। फिलहाल जम्मू में एडजस्ट करने की मांग। फरून कश्मीर ने कहा कश्मीर में अलहदा होमलैंड के बजाय नहीं है कोई हल। हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद अक़लियती फ़िरक़े के लोगों में तशवीश। मुस्तक़बिल करीब में माइग्रेंटों की वादी वापसी की उम्मीदें हो गई हैं कम। साजगार माहौल की तैयारी के इक़दामात पर जोर।
नागबल हापुनाड अनंतनाग की एक खातून की मौत, लवाहिकीन ने लगाया कत्ल करने का इल्जाम, कहा चचा ने किया है कत्ल, पुलिस ने किया मुलजिम को गिरफ्तार। जिला उधमपुर और शोपियां में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, ड्राइवर समेत 11 अफराद जख्मी, सेब से लदे ट्रकों को पेश आया हादसा। कोविड की तीसरी लहर का खतरा, माहिरीन ने कहा वायरस को शिकस्त देने के लिए चौकस है यूटी, टीकाकारी की बेहतर शरह से मुमकिन तीसरी लहर से निपटने में मिलेगी मदद, एसओपीज पर अमल करना जरूरी। जिला कठुआ में महकमे दी तरक्की में धांधलियों का इल्जाम, आरटीआई से हासिल शुदा जानकारी में इंकिशाफ, निकाले गए हैं लाखों रुपए, जमीनी सतह पर नहीं हो रहे हैं काम। कांग्रेस ने वादी में अक़लियतों पर हुए हालिया हमलों को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से लोग आबादी से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि शहरियों की सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस मामले में हुकूमत नाकाम हुई है। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के माउन इंचार्ज आशीष सूद ने कहा है कि पीडीपी और उसकी हम ख्याल पार्टियां शहरी हलाकतों पर सियासत कर रही है। सूद ने कहा कि पार्टियां जो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करती हैं, उन्हें सिक्योरिटी फोर्स से सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान अक़लियतों की हलाकतों की मजम्मत की गई। पनून कश्मीर के लीडर अजय शंगू ने पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की जान खतरे में डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से अपने कई मुतालबात पेश किए। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का कहना है कि उन्हें यकीन है कि कश्मीर के अवाम उठ खड़े होंगे और उन अनासर को बेनकाब करेंगे जो यहाँ के अमन व इत्तेहाद और आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जीओसी ने बारामुल्ला में बेगर परिवार स्कूल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। फौज की बारामुल्ला डिवीजन और पुणे की इंद्रानी बालन फाउंडेशन के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट किया गया। फौज की जानिब से साल 2017 से माजूर तलबा के लिए परिवार स्कूल चलाए जा रहे हैं। पांडे ने इंद्रानी बाला फाउंडेशन की इस कोशिश को सराहा। माजूर तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। अपनी पार्टी ने कुपवाड़ा में वर्कर्स के एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान जावेद अहमद बेग ने कहा कि आने वाले इलेक्शन के लिए पार्टी को मजबूत करें, आने वाले इंतखाबात के बाद अपनी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। महकमे उमूर सार्फिन ने पुलवामा में प्लास्टिक चावल तकसीम करने की खबरों की तरदीद की है। पुलवामा में महकमे उमूर सार्फिन और तकसीम कारी के असिस्टेंट डायरेक्टर बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर इस हवाले से बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। अनंतनाग पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला की बिना पर बिजबिहाड़ा में मुश्ताक अहमद नायकू के बाग की तलाशी ली। वहां से जेर जमीन छुपाए गए लगभग 5 किलोग्राम चरस को बरामद कर लिया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पुंछ के मेडर में हनुमान मंदिर के महंत बाबा किरण महाराज ने 8 साल बाद भी यात्री निवास का काम शुरू न होने पर संग बुनियाद की तख्ती तोड़ डाली। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने यात्री निवास का संग बुनियाद रखा। आरएसपुरा जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। पीसीसी सदर जे मीर और पार्टी की सीनियर लीडर रजनी पाटिल ने इस जलसे से खिताब किया। सीनियर एडवोकेट दीपिका सिंह रजावट कांग्रेस में शामिल होगी। ममलकती वज़ीर इत्तलात नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने जिला शोपियां में अपनी 2 रोज़ा राब्ता आमा मुहिम पूरी कर ली है। उन्होंने इस प्रोग्राम के मकासद पूरे करके दिखाने का अज़्म किया और कहा कि लोगों के मसाइल का अजाला कर दिया जाएगा। उन्होंने यहाँ बेटन फ्लोर शेड और क्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। भलीसा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने वादी में टीचरों की टारगेट किलिंग की पुरजोर मजम्मत की है। फोरम के अहदेदारों ने ताज़ियती पैगामात जारी किए हैं। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की मांग की गई है। अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल में टीचर्स फोरम वालों ने अपने अहलखाना के हमरा कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने मिलिटेंटों के हाथों मारे गए टीचरों को खराज पेश किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए गए। फोरम के नायब सदर सुरजीत सिंह ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस बात से दुखी है कि मिलिटेंटों ने वारदात अंजाम दी है। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपील की है कि वो हमलावरों के तई सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करे।
बांडीपुरा के सरहदी इलाके तुलेल में महकमे माल ने गैर कानूनी तजावुजात हटाने की जोरदार मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर खड़े किए गए कई ढांचे मुनहदम कर दिए गए। लोगों ने इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई इस इन्हदामी कार्रवाई की सताइश की गई। हाल दिनों दिल्ली में एक तकरीब के दौरान ऑल इंडिया बिजनेस एसोसिएशन इतराल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रायना को एजाज से सरफराज किया। इलाके में तामीर और तरक्की और लोगों के मसाइल हल करने पर उन्हें राष्ट्रीय प्रगति अवार्ड से नवाजा गया। बारामूला में दरियाए जहलम के साहिल पर इकोलॉजिकल पार्क में एक बड़ा कल्चरल इवेंट मुनक्किद किया गया। फौज ने इंद्रानी बालन ग्रुप के इश्तराक से जश्न बारामूला के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद किया। बारामूला में मौसीकी के विरसे को पेश करने के साथ साथ मकामी टैलेंट को फरोग देने के मकसद से यहाँ ये नज्म किया गया। कश्मीरी सेन से शन वक़ार खान ने कश्मीरी और सूफी नगमों से यहाँ समा बांधा था। ददरहामा आर्मी कैंप ने व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया। इन माजूर खिलाड़ियों को फौज ने इस तरीके से दस्ते ताउन मुहैया कराया। जिला गांधरबल के कमरिया स्टेडियम में व्हील चेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम ये मैच खेला गया। 15-15 माजूरों की 2 टीमों पर मुश्तमिल T20 मैच यहाँ खेला गया। इन खिलाड़ियों की 2 टीमें पहले भी कौमी और बैन अवी सतह पर कई मैच खेल चुकी है। हरियाणा में 20 अक्टूबर से मुनक्किद होने वाली 5 एलीट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के करगिल में ट्रायल मुकाबले मुनक्किद हुए। LAHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने शिरकत की। FSLD की जानिब से अनंतनाग में अपनी नवियत का पहला स्टेट लेवल स्पोर्ट्स से MMA सेमिनार का वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। कमिश्नर ऑफ स्पोर्ट्स MMA याकूब शाहान के अलावा मार्शल आर्ट्स की 50 अहम शख्सियात ने शिरकत की। बज़्म शीरीन का ऊसा खालसा कश्मीर की जानिब से यौम सत्तार साहब मनाया गया। अदीब व शायर सईद बशीर कौसर मेहमान खसूसी थे। तकारीब 3 नशिस्तों में मुनक्किद हुई। पहली नशिस्त में निहालपुरा पटन में सत्तार साहब की आखिरी आरामगाह पर गुलबारी और फातिहा ख्वानी की गई। दूसरी नशिस्त में काउसा खासा नारबल में मुनक्किदा तकरीब में अदीबों और शोरा ने मकालात पढ़े और उसके साथ एक मुशायरा भी हुआ। वादी भर से आए शोरा ने अपना कलाम पेश किया। तीसरी नशिस्त के तहत शबख्वानी हुई और महफिल समा मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इक़्तिदार आला के ओहदे पर 20 साल की तकमील पर खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। करगिल में सेवा और समर्पण अभियान के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो गया। लद्दाख में बीजेपी के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा ने इसका एहतमाम कराया था। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा इन प्रोग्रामों में सरकारी हुकाम भी शामिल रहे। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। सेवा और समर्पण अभियान के तमाम शुरा में अवार्ड तकसीम किए गए। करगिल में ज़राई शोबे के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने तरक्की पसंद खवातीन किसानों को कश्मीर के दौरे पर रवाना किया। गांधी पार्क बारू में मुनक्किदा प्रोग्राम में इन 70 खवातीन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन खवातीन को काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और नई टेक्नोलॉजीज़ की तरबियत फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर काचू मोहम्मद अली खान, महकमे ज़राअत के अफसरान और तरक्की पसंद काश्तकार मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी इंतजामिया ने यह पहल की है। दुर्गमुला कुपवाड़ा के मिलिट्री गेरनसन में चलेगा कश्मीर बदलेगा कश्मीर के उन्वान से तकरीब मुनक्किद की गई। जिस्मानी तौर से नाखेज अफराद को यहाँ मसनूई आज़ा मुहैया कराए गए। फौज ने जिले के दूर उफ्तादा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों जिस्मानी तौर से नाखेज अफराद में मुख्तलिफ किस्म के मददगार आलात और मसनूई आज़ा तकसीम किए। फिरोजपुर रेलवे डिवीजन की DRM डॉक्टर सीमा शर्मा ने कठुआ रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। स्टेशन मास्टर SD सिंह ने बताया कि कोविड के बाद अब ट्रेनें बाकायदा वक्त पर चल रही हैं और मुसाफिरों की तादाद भी बढ़ रही है। जिला पुंछ के सुरनकोट म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई गई। लोगों को ये जानकारी दी गई कि वो अपने घरों से निकलने वाला गीला और सूखा कचरा कैसे एहसन अंदाज में अलग करके जमा कर सकते हैं। पुंछ में ट्रेडर्स एसोसिएशन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई के काम अंजाम दिए। शहर में नस्ब किए गए शहीदों के मुजस्समों और उनके आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम चलाई गई।
ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर राजीव टंडन की सरबराही में कई ताजिर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ट्रेडर्स ने लोगों से गुजारिश की कि वो जहां तक हो सके अपने इलाकों में हर रोज सफाई के काम अंजाम दें। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह किया। एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल। हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना मकसद। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस, अदाकार के बेटे की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी। अब 13 अक्टूबर को होगी समाअत। लखीमपुर सान्हे के खिलाफ महाविकास अघाड़ी की जानिब से आज महाराष्ट्र बंद। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना कर रही है एहतजाज। बंद का दिख रहा है असर। मुंबई के विक्रोली हाईवे पर शिवसेना कारकुनों ने रास्ता रोको आंदोलन करके मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना कारकुनों ने टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। तकरीबन 1 घंटे जाम के बाद पुलिस ने शिवसेना कारकुनों को हटाकर ट्रैफिक फिर से शुरू करवाया। मुंबई में डब्बेवालों ने किसानों की हिमायत में किए जा रहे बंद की हिमायत की है। मुंबई में डब्बेवाला एसोसिएशन एक बड़ी पहचान रखता है। लखीमपुर खीरी सान्हे पर डब्बेवालों ने दुख का इजहार किया है। आज मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से खामोश एहतजाज। तमाम मुलजिमीन की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा। लखनऊ में प्रियंका गांधी का मौन व्रत। बेंगलुरु में मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में वजीर आला से मुलाकात के लिए पहुंचे वफ्द को नहीं दिया गया मुलाकात का वक्त। मरकजी वजीर ममलिकत और गाजियाबाद के रुकन पार्लिमान वीके सिंह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट अस्पताल में आयुष्मान योजना के प्रोग्राम में पहुंचे और मुस्तहिक अफराद में कार्ड तकसीम किए। मरकजी वजीर ममलिकत वीके सिंह ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, गरीब लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। मुल्क में कोरोना के 18,132 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियात, जबकि एक दिन में 193 मरीजों की हुई मौत। लखीमपुर खीरी वाकये के खिलाफ आज महाराष्ट्र में बंद मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में बंद के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम इत्तेहादी जमातें बंद में शामिल हैं। इत्तेहादी जमातों के लीडरों ने लखीमपुर खीरी वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। लखीमपुर वाकये के खिलाफ महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से बंद मनाया जा रहा है। मुंबई के महात्मा चौक पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नवाब मलिक ने लखीमपुर वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अजय मिश्रा से इस्तीफे का मुतालबा किया है। आज फिर लगातार 7वें दिन सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज भी पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 44 पैसे और डीजल 53 रुपये 17 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 162 नए केसेस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 33,506 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 162 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 55 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जिला नलगुंडा में 11, रंगारेड्डी में 11, मलकाजगिरी में 10, करीमनगर में 10 नए केसेस दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद में मसूरी इलाके में डासना देवी मंदिर के महंत ने सोशल साइट पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें इल्जाम लगाया कि एक मुस्लिम बच्चा मेरे कत्ल की साजिश के तहत मंदिर में दाखिल हुआ है। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पूरा सच सामने आ गया और पता चला कि बच्चा गलती से मंदिर में दाखिल हो गया था। कमसिन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से हर साल 11 अक्टूबर को बैनुल-अक़वामी गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लड़कियों को माशरे में यकसा हुकूक दिलाना है। जगह जगह आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्ल चाइल्ड के हुकूक के बारे में बेदार किया जा सके। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा तलबा के दाखिलों की वेटिंग लिस्ट में देखते हुए महकमा तालीम ने दाखिले की तारीख में तौसी कर दी है। अब तलबा 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के सब्जेक्ट में दाखिला ले सकेंगे। कोरोना कहर के बाद रियासत के कॉलेजों में तालीमी सिलसिला शुरू होने के बाद रिकॉर्ड दाखिला होने पर वज़ीर तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी खुशी का इजहार किया है। कौमी काउंसिल वराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से शुरू करदा मोबाइल वैन आंध्र प्रदेश के ज़िला हिंदूपुर पहुंच गई है। मोबाइल वैन में कई एक नायाब किताबें और रिसाले मौजूद हैं। मोबाइल वैन हिंदूपुर के जामिया ईदगाह के करीब में खड़ी है।
रुकने कानून साज काउंसिल शेख मोहम्मद इकबाल ने उर्दू की नायाब किताबों से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की है। यूपी के मुसलमान असम्बली इंतखाबात में मगरबी बंगाल के मुसलमानों की हिकमत अमली इख्तियार करें, किसी भी सूरत में सेक्युलर वोटों को तकसीम न होने दें। बेंगलुरु के दौरे पर आए अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के गद्दी नशीन सईद सरवर चिश्ती ने यह बात कही। सीकर में महकमे एक्साइज एक्शन में गैर कानूनी शराब से भरा ट्रक पकड़ा। शराब के 390 कार्टन शराब की जब्त। शराब हरियाणा से गुजरात स्मगल की जा रही थी। झुंझुनू में तेज रफ्तार का कहर, दरख्त से टकराने के बाद कार में लगी आग, एक नौजवान हलाक, 3 जख्मी। जैसलमेर में दूरदराज गांवों में तालीम को लेकर खसूसी पहल। ऊन गाड़ी पर बनी मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत, गांव-गांव जाकर तालीम के तहत बेदार करेंगे। राजस्थान की दस्तकारी मुंबई के मॉडल्स को अपनी तरफ कर रही है मुतवज्जा। जिला बाड़मेर के सिडगरा इलाके में फोटो शूट करने पहुंची मॉडल। जिला नागौर के कोचामन शहर में नाबालिग से इस्मत रेजी के मामले में लापरवाही बरतने के मामले में एसएचओ और हेड कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। कोचामन में आज लोगों ने किया एहतजाज। जिला टोंक में एक शादीशुदा खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मशकूक हालात में उसकी मौत के बाद अहल खाना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पोखरन में बाप और बेटे की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए रिश्तेदार धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के मकाम पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद, पुलिस तैनात। रीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड मतीलाल मीना को राजस्थान एसओजी ने उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार किया है। मतीलाल के साथ एक और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। रीट मामले पर जयपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का एहतजाजी मुजाहिरा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। धरने पर बैठे रियासी सदर सतीश पुनिया और कारकुन। राजस्थान में शुरू हुई खाद की किल्लत, रियासत में किसानों में बेचैनी, दुकानों पर लंबी लंबी कतारें। बीकानेर की गुजेनियर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान भारी मिकदार में नशावर गोलियां जब्त की हैं। साथ ही 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान से 72,000 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस उनसे मुसलसल पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।